जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे निषेचन के बारे में अध्ययन करेंगे। एपीएसडी चैनल पे मैं अमन प्रजापति आपको स्वागत करता हूँ। जो पानी से नहाता है वो लिहाज बदलता है, जो पसीने से नहाता है इतिहास बदलता है। निषेचन निषेचन किसे कहते हैं? तो बीजांड काय में प्रवेश करने के पश्चात, बीजांड काय में प्रवेश करने के पश्चात कौन बीजांड काल से प्रवेश करने के पश्चात परनलिकाएं बीजांडखे में बीजांड परनलिकाएं पश्चात परनलिकाएं बीजांडकाय को भेदित माने मिलती हैं, भेदित करती हैं हुई भ्रूणकोश तक पहुंचती है। कहाँ तक पहुंचती है? भेदित करते हुए भ्रूणकोश तक पहुंचती है। प्रायः नर युग्मक सहायक, नर युग्मक माने क्या होता है? जैसे नर में XY होता है युग्म और महिला में XX युग्म होता है। जैसे नर युग्म कौन हुए? ये हुए दो युग्म, और एक युग्म ये है, एक युग्म। प्राय नर युग्मक के सहायक कोशिकाओं की कोशिकाओं द्रव्य, कोशिका द्रव्य माने कोशिका द्रव्य माने पदार्थ, कोशिका पदार्थ जो होता है वहां तक मुक्त माने स्वतंत्र हो जाता है, चाहे जहां जाए वो। ठीक है। वह परनलिकाओं के अंड तक, परनलिकाओं के अंड तक तथा अथवा यहाँ एक काला अक्षर लिख देंगे, अंड कोशिका के बीच से भेदित होकर भ्रूणकोश में प्रवेश होती है। भेदित करते हुए क्या होती है? माना प्राणर युग्मक सहायक कोशिकाओं को भेदित करते हुए अंड कोशिकाओं के बीच से भ्रूणकोश में प्रवेश माने पहुंच जाता है। ठीक। अब पढ़ें युग्म दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आता है सयुग्मन, दूसरा आता है द्विनिषेचन। निषेचन दो प्रकार के होते हैं, सयुग्मन तथा द्विनिषेचन। पहले हम पढ़ेंगे सयुग्मन। भ्रूण में स्वतंत्र होते, भ्रूण क्या होता है? स्वतंत्र मुक्त होता है, उससे कोई बाधा नहीं होता। ठीक है। स्वतंत्र होते हुए नर युग्मक में एक नर युग्मक माने XY होता है, नर युग्मक होता है। एक नर युग्मक खाली या X या Y होगा। एक नर युग्मक अंड उपकरण में स्थित, कहाँ स्थित होता है? एक नर युग्मक अंड उपकरण में स्थित होता है। तो अंड कोशिका, इसे काले से लिखेंगे, अंड कोशिका व मादा युग्मक कौन होते हैं? मादा युग्मक दो प्रकार, एक ही होते हैं, दो XX होते हैं। मादा युग्मक के साथ, मादक युग्म माने जैसे इधर से X हुआ पुरुष का, और इधर देखिए XX हुआ, तो ये जब मिल जाएंगे इधर से X तो मिलकर XX हो गया। तो क्या इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संयोजित होना। तो क्या होता? संयोजित करते हैं। यह प्रक्रिया को युग्म संलयन कहलाता है। इस क्रिया के द्वारा क्या निर्मित होता है? युग्मज। जब इस क्रिया होगा तो युग्मज का निर्माण होता है। द्विगणित को हम पूछ लेंगे तो वैसे 2n से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। अब आएगा दो निषेचन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं द्विनिषेचन। एक नर युग्मक माने या X हो या Y, कुछ नहीं में चाहे Y हो या अंड कोशिकाओं के साथ, अंड कोशिकाओं माने मादा का जो कोशिकाएं होती हैं उससे संयोजित माने मिलकर द्विगणित युग्मज का क्या करते हैं? निर्माण करने के पश्चात दूसरे नर युग्मक माने क्या? दूसरा नर युग्मक होगा द्विध्रुवी केंद्रक मिलने से बने थे। द्विध्रुवी केंद्रक कैसे बनते हैं? मिलने से बनते हैं। या द्वितीयक केंद्रक के साथ, फिर क्या होगा? द्वितीयक केंद्रक के साथ त्रिगणित केंद्रक का निर्माण करते हैं। इसे प्राथमिक भ्रूण केंद्रक कहते हैं।
निषेचन 2 बार, निषेचन जब 2 बार होगा तो उससे इसी कारण इसे द्विनिषेचन जो होगा 2 बार जब हो गया तो द्विनिषेचन कहलाता है। संयुग्मन तथा त्रिसंलयन निषेचन के दोनों भाग होती हैं। मानिए युग्म संलयन तथा युग्म व त्रिसंलयन, युग्म व त्रिसंलयन निषेचन के दो भाग होते हैं। निषेचन के दो भाग कौन कौन होते हैं आप कहेंगे? युग्मन तथा त्रिसंलयन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे द्विनिषेचन के महत्व के बारे में। द्विनिषेचन नंबर 1, द्विनिषेचन का महत्व, निषेचन के महत्व पूछ लेगा 1 नंबर में। द्विनिषेचन के अंतर्गत त्रिसंलयन से, द्विनिषेचन के अंतर्गत किससे? युग्मक होता है, युग्मक होता है त्रिसंलयन। किसके अंतर्गत? त्रिसंलयन से भ्रूणकोश का निर्माण होता है, पहला पॉइंट। नंबर दूसरा क्या है? जीव क्षम बीजों के निर्माण के लिए निषेचन आवश्यक होता है। जय हिंद। अब दूसरे वीडियो में मिलते हैं।